ज़िंदगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम वर्ब्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ब क्या है, उसके बाद हमने जो है ना बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा। अब हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ वर्ब है। वर्ब की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो उसमें हमने दो टाइप्स जो थी वो पढ़ ली थी। फर्स्ट टू टाइप्स, पहली दो टाइप्स थी तो एक्शन वर्ब्स की, ट्रांसिटिव आर एंड इंट्रांसिटिव वर्ब हमने पढ़ ली थी। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आज का हमारा टॉपिक है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब ये वर्ब की कौन सी किस्म है ये हम सबसे पहले जानेंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन है। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प्स, हेल्पिंग वर्ब मदद करते हैं। द मेन वर्ब, द प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब की या प्रिंसिपल वर्ब की किस में मदद करते हैं, टू शो टेंस, टेंस को शो करने में, ज़माना बताने के लिए। यानी कि एक फ़िक्रे में, सेंटेंस में, एक सेंटेंस के अंदर जो चीज़ ज़माना बताती है वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है। जो चीज़ एक फ़िक्रे में ज़माना बताती है, उसकी डेफिनेशन इसकी कुछ यूँ होगी। एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है एक्सटेंड्स द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस, वॉइस और पॉसिबिलिटी। यानी कि जो मेन वर्ब के बारे में बताएगी, शो करने के लिए, टेंस बताने के लिए, एक पॉसिबिलिटी बताने के लिए, एक जो है ना टाइम बताने के लिए, वक्त बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आती है फ़िक्रे के अंदर। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, यानी कि इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, हैज़, हैव, हैड, do, does, may, might, must, can, could, did, will, उसके बाद है यानी कि would, shall, should। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आप एक दफ़ा इनको फिर से दोहरा लें, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद हैज़, हैव, हैड, शैल बी, विल बी, बीइंग, बीन, उसके बाद डू, डज, डिड, माइट, मे। ये जो है ना मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, डिड, विल वगैरह जो है, ये सारे जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स से क्यों आते हैं, टू शो टेंस, टेंस बताने के लिए, ज़माना बताने के लिए। ना सेंटेंस, एक सेंटेंस में ज़माना बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स से एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। यानी कि देखें, अली इज़ गोइंग, अली इज़ गोइंग, अली जा रहा है, टू स्कूल। अब इसमें गोइंग मेन वर्ब है, लेकिन इस जो है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। अली इज़ गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा है, ये इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब जो है शोज बताती है या हेल्प्स मदद करती है मेन वर्ब की टू शो टेंस, टेंस बताने के लिए, ज़माना बताने के लिए। इस हमें ये बता रहा है कि ये ज़माना हाल है, मौजूदा ज़माना है। इसकी कुछ दूसरी एग्जांपल, एक और एग्जांपल, दे आर वो हैं वो वॉकिंग इन पार्क, दे आर वो हैं वॉकिंग इन पार्क, दे आर वॉकिंग इन पार्क। आर जो है इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग इसमें मेन वर्ब है। इन पार्क, पार्क में, दे आर वॉकिंग इन पार्क, वो पार्क में चल रहे हैं, वो पार्क में सैर कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल,
ही वॉज, वो था, प्लेइंग, वो खेल रहा था, हॉकी, ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा था। वाज इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है और या हेल्पिंग वर्ब भी इसको ही कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वो हॉकी खेल रहा था। और उसके बाद ही वॉज प्लेइंग हॉकी, आई हैव सीन अ मूवी, मैं एक मूवी देख चुका हूँ। तो हैव जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है। और इस एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और लिखवा देता हूँ। मैं एक मजमून लिख रहा हूँ, मैं हूँ राइटिंग एन ऐसे, मैं एक मजमून लिख रहा हूँ। उसके बाद दूसरा ही वाज, वो था, वो मजमून लिख रहा था, ही वाज राइटिंग एन ऐसे, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क या माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, वो अपना काम या वर्क जो है ना मुकम्मल कर चुके हैं। टास्क भी काम है, दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, ये भी ठीक है फिक्रा। दूसरा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, ये भी सेंटेंस ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब की ऑक्सिलरी की भी दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की दो टाइप्स हैं, लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब। लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलावा दूसरी जो वर्ब्स हैं मेन वर्ब्स होती हैं। अब उनको जो है मेन वर्ब्स को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। अब ये जो वर्ब्स इसकी एग्जांपल ये है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। गोइंग जो है इसमें मेन वर्ब है। दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी। अब प्लेइंग इसमें जो आया है ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के अलावा ये जो मेन वर्ब हैं इनको लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। अब उसके अलावा दे आर जो है ना वॉकिंग इन पार्क, वो पार्क में है, वॉक करें, वॉकिंग इसमें मेन वर्ब है। आई हैव सीन अ मूवी, मैं एक मूवी देख चुका हूँ, सीन जो इसमें आया है ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो दूसरे वर्ब्स होते हैं उनको मेन वर्ब बोलते हैं या मेन वर्ब्स बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब आर स्टेट वर्ब, स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं विच जो के वी यूज, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन आ सिचुएशन, एक सूरत हाल को, एक सिचुएशन को बयान करने के लिए, या जो है ना आर या स्टेट को बयान करने के लिए इन अ सेंटेंस। एक फ़िक्रे में सिचुएशन या स्टेट को बयान करने के लिए जो वर्ब्स आते हैं उनको स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही वो सीम्स, वो दिखाई देता है, आ नाइस मैन, एक अच्छा आदमी दिखाई देता है। तो जो सीम्स दिखाई देना इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए ये स्टेटिव वर्ब है। शी रिजेंबल्स हर सिस्टर, वो अपनी बहन से मिलती जुलती है शक्लो सूरत में, जब मुशाबा रखती है। शी वो रिजेंबल्स हर सिस्टर, रिजेंबल्स जो है इसमें स्टेटिव वर्ब है या स्टेट वर्ब है। दे बिलोंग, वो ताल्लुक़ रखते हैं टू अ नोबल फैमिली, एक नोबल फैमिली में, एक शरीफ ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। तो बिलोंग जो है इसमें फ़िक्रे में सेंटेंस में वर्ब आया है, ये स्टेट बयान कर रहा है, ना कि इसमें कोई एक्शन है। तो वो वर्ब जो है जो स्टेट को बयान करें, एक्शन को ना बयान करें, स्टेट को बयान करें, तो वो स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं।